जिंदगी में कभी किसी चीज को बेकार ना समझें, क्योंकि हर व्यक्ति, वस्तु और इस सृष्टि में जितना भी कुछ मौजूद है वह किसी न किसी उपयोग में जरूर आएगा। इस मर्म को समझाने के लिए मैं अपनी आज की नई कहानी लेकर आया हूँ, और इस कहानी का जो मुख्य अंश है वह है एक लड़का। एक गांव में 3 लड़के हुआ करते हैं। तीनों ही गरीब फैमिली से होते हैं, लेकिन इसमें रामू, श्यामू और मोहन, रामू और श्यामू एक परिवार के ही होते हैं, जबकि जो मोहन है वह एक झोपड़ी का रहने वाला गरीब ठेले वाले का लड़का होता है। मोहन एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी है। वह बैसाखी के सहारे अपने जीवन को जी रहा है। फिर भी तीनों की दोस्ती बहुत ही मजेदार और खेल कूद में पढ़ाई के साथ बीत रही है। कभी हॉकी का खेल, कभी चिड़िया उड़ी का खेल, कभी फुटबॉल का खेल, ना मालूम कितने तरीके के खेलों को लुभावने रंग में जीने के लिए खेल रहे थे। इन्हीं सारे जीवन पर्यांत के बीच में करीब करीब 3-4 माह जब शुरुआती साल के रह जाते हैं, इट मीन्स जाड़े के महीनों के रह जाते हैं, तब गांव में एक सुधीर नाम का लड़का आता है, जो कि रामू श्यामू के जस्ट बगल में निवास करता है। वह सुधीर एक ऐसे व्यक्ति का लड़का है जो कि काफी हद तक धनाढ्य है। इट मीन्स कि वह एक बिजनेसमैन का लड़का है और उसके पास अथाह पैसे हैं। लेकिन चूंकि अपने घर का अकेला होने के कारण उसके साथ खेलने कूदने वाला कोई नहीं होता है। उसकी दोस्ती रामू और श्यामू के साथ हो जाती है, और इसी रामू श्यामू की दोस्ती के साथ साथ उसकी मुलाकात मोहन से भी होती है। लेकिन सुधीर घमंडी किस्म का व्यक्ति है। वह मोहन को ज्यादा पसंद नहीं करता है और रामू श्यामू के साथ खेलना अधिक पसंद करता है। वह सुधीर मोहन को गरीब, असहाय समझकर उसे हर बात में धिक्कारने, नकारने और झूठ आरोपों में फंसाने का प्रयास करता है। धीरे धीरे सारी कहानियां रामू और श्यामू को इस कदर सुधीर बताता है कि तीनों की दोस्ती टूट जाती है। चूंकि मोहन एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है, वह डंडे के सहारे अपना जीवन यापन करता है। चूंकि भाई बैसाखी उस जमाने में होती नहीं उनके गांव में, और बैसाखी ना होने के कारण आमतौर पे गांवों में लोग डंडे का सहारा लेते हैं। तो रामू श्यामू के जब भी सुधीर के साथ खेलता था तो किनारे बैठकर मोहन उन सारे घटनाक्रमों को देखता था। एक दिन खेलते खेलते पहाड़ी की चोटी पर जब वह लोग पहुंच रहे थे, तभी अचानक से सुधीर का पैर फिसल जाता है, और सुधीर के पैर फिसलने के बाद वह पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते गिरते एक ऐसी डाल को पकड़ लेता है जहां पर से पहाड़ की चोटी की दूरी करीब करीब 5 फीट की होती है। वहां पर कोई बचाव का रास्ता नहीं होता है। रामू और श्यामू दोनों लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं, पूरी ताकत मशक्कत लगा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद वह सुधीर को बचाने में असमर्थ होते हैं। यह बात मोहन देख रहा होता है। वह तुरंत सुधीर की मदद के लिए पास आता है और अपने बैसाखी के सहारे उसी डंडे से सुधीर को पकड़ाकर उसकी जान बचाते हुए पहाड़ी पर लेके आता है। इस कहानी का मर्म अभी यूं ही खत्म नहीं हुआ। जब सुधीर की जान किसी तरीके से बच जाती है, तब सुधीर के परिवार वाले मोहन को घर बुलाते हैं और ढेर सारे पैसों से उसकी नवाजत करते हैं। इससे मोहन के परिवार वाले काफी खुश। तो कुल मिलाकर इस कहानी का मर्म केवल इतना है कि हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी हो, उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए,
उसका बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर चीज हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और हर चीज हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है। इसलिए कतई किसी भी दृष्टिकोण में अपने जीवन में बेकार स्थान, बेकार वस्तु या बेकार व्यक्ति को नहीं समझना चाहिए। हर चीज आपके फायदे के लिए बनाई गई है। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।